बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। अरब हुक्मरानों यानी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके बहुत से दिलचस्प किस्से तो आपने सुन रखे होंगे। सखावत के किस्से भी हैं, लोगों पर मेहरबानियों के किस्से भी हैं, उनके जुल्म और मुजालिम जी भी जो हैं उनके किस्से भी आम हैं, चाहे वो सऊदी अरब के हुक्मरान हों, यूएई के हों। कुछ लोगों के तो किस्से जो हैं ज़बान ज़द-ए-आम हैं। लेकिन आज आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा जो 2 रोज़ पहले का ये वाक़या है। और ये है वाक़या किससे मुतल्लिक़ है? सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, जिनको लोग MBS से जानते हैं। ये क्या दिलचस्प वाक़या है, मुख्तसर सी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप ख़ुद देख लें कि ये वाक़या है क्या, कैसे हुआ। लेकिन सखावत की जहाँ तक बात है, कानून की हुक्मरानी की बात है, तो एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। वो लोग जो UAE में रहते हैं इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ख़ास तौर पर दुबई में रहने वाले। दुबई के जो रूलर हैं, जो UAE के वज़ीर आज़म भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, वो अक्सर अपनी गाड़ी जो सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ जीप है दुबई 1 के नंबर से, वो उसे लेकर बग़ैर किसी सिक्योरिटी के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले जाते हैं। कभी किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ढाबे में, किसी भी जगह बीच पर, सड़क पर साइकिल चलाते आपको नज़र आएंगे। एक मरतबा वो मॉल ऑफ द एमिरेट्स में गए, वहाँ वो अकेले थे, साथ एक आध कोई सेक्रेटरी वगैरह हुआ होगा, मॉल की सिक्योरिटी दाएँ बाएँ आ गई। वहाँ पर एक पाकिस्तानी गया और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो दुबई के रूलर से कोई बात कर सके, तो उसे इजाज़त दी गई, उससे बात की। वो उर्दू में बात कर रहा था, तो वो जो रूलर हैं मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने बताया जी कि ये शख्स कह रहा है कि ये यहाँ पर एक मुलाजिम है, इसकी नौकरी चली गई, उसके बाद इसने लोगों से कर्ज़ लिया, बैंक से कर्ज़ लिया, क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ा है। तो ये कहता है जी मेरे ऊपर इस वक्त 45,000 दिरहम का कर्ज़ा है, तो आप मेहरबानी करें, आप रहम दिल हैं, सखी हैं, तो आप मेरा ये कर्ज़ जो है ये आप अपनी जेब से या सरकारी ख़जाने से अदा कर दें। उन्होंने कहा, अपने जो साथ सेक्रेटरी था उसे कहा कि इसका एड्रेस वगैरह नोट कर लो और इसका कर्ज़ फौरी तौर पर अदा किया जाए, और जिस दिन इसका कर्ज़ अदा किया जाए उसके अगले दिन इसको यहाँ से यानी UAE से, दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाए कि हमें UAE में मांगने वालों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बोझ बनने वालों की ज़रूरत नहीं। इसमें एक बड़ा सबक है। एक तो उन्होंने खुदा तरसी की कि उस शख्स का कर्ज़ अपनी जेब से अदा कर दिया, और दूसरा ये कि कानून की अमलदारी के ऐसे शख्स को दुबई में नहीं रहना चाहिए। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से वो बाहर निकल रहे थे, तो ज़ाहिर है लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, वो उनके करीबी होंगे, मुझे नहीं मालूम, कोई आम सऊदी था। एक ये वीडियो आप साथ में देखें, एक शख्स के बाजू पर एक बच्चा बैठा है। वो जब बाहर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बाहर निकलते हैं तो उस बच्चे से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसे हाल पूछते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। तो वो अपने नाक पर हाथ उंगली लगाकर उसे कहते हैं ठीक है, हो गया, मिल जाएगी। उसके बाद वो अपने स्टाफ से कहते हैं इसका एड्रेस ले लो, और अगले ही दिन उस बच्चे को एक लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज़ SUV गाड़ी दे दी जाती है। अब ये बहुत बड़ी सखावत है। मुमकिन है मोहम्मद बिन सलमान के लिए वो मर्सिडीज़ जो है वो देना कोई बड़ी बात ना हो। जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को करोड़ों रुपए की घड़ियाँ देते रहे। खैर मैं उस सियासी मामले पर नहीं जाना चाहता। मुख्तलिफ हुक्मरानों को गाड़ियाँ दी होंगी, घड़ियाँ दी होंगी, और बहुत कुछ दिया होगा, सोने हीरों के हार दिए होंगे। लेकिन आप देखिए कि वो अपने ये इसको कहते हैं ऑप्टिक्स के एक मामूली सी बात अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं वाह 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 क्या हुआ, क्या कमाल कर दिया। हालांकि सऊदी हुक्मरान के लिए ये एक मामूली सी चीज़ है, और जो कुछ उनके पास है वो ज़ाहिर है वो सऊदी अरब की मिल्कियत है। अगर वो खरबों पति हैं, अरबों पति हैं डॉलर्स में, तो ये सऊदी लोगों का माल है, ये उसमें उनका कोई कमाल नहीं। लेकिन किस तरह वो दिल जीतते हैं। और दूसरी जानब हम देखिए कि हम बतौर पाकिस्तानी उनसे हर चीज़ की खैरात मांगते हैं, कर्ज़ मांगते हैं, उनसे नौकरियों की खैरात मांगते हैं, हज का कोटा मांगते हैं, सब कुछ हम उनसे मांगते हैं।
اور اب وہ ہمیں دیتے بھی ہیں تو کس طرح دیتے ہیں، یعنی ترسا ترسا کر اور رلا رلا کر، اور اس کے باوجود پابندیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے رعایا کے لیے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جس سے ان کی پوری دنیا میں تشہیر ہو، انسانی حقوق والے معاملات پیچھے چلے جائیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ لوگ جو سعودی عرب میں اپنی نوکریوں ملازمتوں کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ گزشتہ تقریباً 15-20 برسوں سے وہاں پر پاکستانیوں کی جو حالت ہے، جس طرح سعودی پاکستانیوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اب تو اماراتی بھی پاکستانیوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ چلیں وہ نفرت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت پاکستانی جو ہیں یا پاکستانی قوم جو ہے ان کی ترجیحات میں کافی نیچے ہے۔ یہ ہے ہم پاکستانیوں کا المیہ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔